नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 एमएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हुए अब हम आगे बढ़ चुके हैं। जो हमारा टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में पहली स्टोरी हम कर चुके हैं यंग सीगल वाली। अब दूसरी स्टोरी हम करेंगे एक एरोप्लेन की है, द ब्लैक एरोप्लेन। तो अब इसको हम शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे होता है क्या है, इसमें एक ब्लैक मतलब एक व्यक्ति होता है जो अपने घर जाना चाहता है इंग्लैंड को। वो पेरिस से उड़ता है इंग्लैंड के लिए, मतलब इंग्लैंड जा रहा है अपने घर के लिए। लेकिन होता क्या, अचानक से तूफान बहुत ज्यादा तेज हो जाते हैं, ब्लैक काले बादल आ जाते हैं, तो उसे प्लेन को उड़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब वो पीछे भी नहीं जा सकता क्योंकि उसका टैंक में जो फ्यूल था, तेल था, वो खत्म होने वाला होता है। तो उसी बीच क्या होता है, उसे काले बादलों के बीच में एक प्लेन दिखता है जो उसे हेल्प करता है नीचे जाने में। जब वहां जाकर वो पूछता है कि जो मेरा प्लेन था जिसने मुझे हेल्प की यहाँ तक आने में, वो प्लेन का है, मैं उसको सॉरी मतलब थैंक यू बोल दूं। लेकिन वो जो उसकी वहां पर जो लेडी बैठी होती हैं वो उससे बोलती हैं कि यहाँ पर कोई भी प्लेन और दूसरा नहीं था, सिर्फ आपका ही प्लेन हमारे रडार में आ रहा था और दूसरा कोई नहीं था। तो चलिए इसी को शुरू करते हैं अब हम पहले पहले पहली लाइन से। द ब्लैक एरोप्लेन। The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me। अब कह रहे हैं जो मून था यानी चंद्रमा था वो बिल्कुल पूरब दिशा में बहुत ही ज्यादा ऊपर था। मतलब पूरब दिशा में चंद्रमा चमक रहा था मेरे पीछे, और तारे भी मेरे ऊपर बड़े आसमान में, बिल्कुल साफ आसमान था, उसमें चमक रहे थे। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई। कह रहे वहां पर एक भी बादल का मीन्स यहाँ पर इससे है जैसे मौसम खराब ना हो था। कह रहे वहां पर कोई भी बादल नहीं था, यानी मौसम बिल्कुल साफ था, बिल्कुल खराब नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। कह रहे मैं बहुत ही ज्यादा खुश था कि मैं ऊपर होऊंगा और बाकी सारा जो कंट्री है वो सबको सो रहे होंगे और मैं आराम से उड़ता हुआ चला जाऊंगा। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। कह रहे मैं अपने जो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन था उससे उड़ता हूँ फ्रांस के ऊपर से और इंग्लैंड वापस जाने के लिए। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। कह रहा मुझे जो छुट्टी थी मैं उसको बड़ी सपना देख रहा था और मैं आगे देख रहा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ होऊंगा। यानी वो अपनी फैमिली के पास जाना चाह रहा है। फैमिली उसकी कहाँ है? इंग्लैंड में। यानी वो अब कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड में। तो फैमिली इंग्लैंड में ही होगी। कह रहे इंग्लैंड मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। कह रहे मैंने अपनी घड़ी में देखा और घड़ी में देखा कि 1:30 सुबह के 1:30 यानी रात के जो 1:30 थे वो हो रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। लिखा है आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए। एज आई लुक डाउन द पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। कह रहे लेकिन जैसे ही मैंने आगे देखा, पीछे देखा, तो नोज थी एरोप्लेन की। कह रहे उस पे जो लाइट थी पीछे जो थी, बड़ी शहरों की लाइट मेरे सामने थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। कह रहे मैंने अपना रेडियो जो ऑन किया और उसमें कहा पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर। यानी उसने एक नाम लिया कि पेरिस कंट्रोल जो DS-088 डकोटा है, डकोटा DS-088 जो है वो यहाँ है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। कह रहे मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। इतना कह के वो ओवर बोल देते हैं कि ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली। कह रहे जो वॉइस थी, मेरी आवाज थी, उसने तुरंत मुझे आंसर दिया। DS-088 आई कैन हेयर यू। यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। DS-00088 ओवर। अब कह रहे हैं उन्होंने तुरंत मुझे आंसर दिया और क्या कहा? DS-088 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ या सुन सकती हूँ। यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट। अब तुम्हें क्या करना है? 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना है। इतना कह के वो भी ओवर कर देती है 12 डिग्री पश्चिम की तरफ। आई चेक द मैप एंड कंपास, स्विच्ड ओवर to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England। कह रहे मैंने मैप चेक किया, कंपास चेक किया। मैप सबको पता है कंपास क्या होता है, तो हमें डायरेक्शन बताता है। तो कह रहे मैप चेक किया, कंपास चेक किया और मैंने अपना जो सेकंड फ्यूल टैंक था और लास्ट फ्यूल टैंक था उसको ओपन कर दिया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट। और मैंने अपना
जो डकोटा था, जो एरोप्लेन था, उसको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ दिया इंग्लैंड की ओर। I'll be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. कह रहे मैं मुझे लग रहा था कि अब मैं जाऊंगा आराम से, सुबह का नाश्ता, अंग्रेजी नाश्ता करूंगा जाके, बहुत बिंदास नाश्ता करूंगा जाके, मैं समय से पहुंच जाऊंगा। और कह रहे सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था, ये मुझे बहुत ही आसान यात्रा लग रही थी, बहुत ही आसान फ्लाइट लग रही थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी वेयर आई सॉ द क्लाउड्स। कह रहे जब मैंने अपने सामने क्लाउड्स यानी बादल देखे, यानी बादल क्या, अब मौसम खराब हो रहा है। अब कह रहे तो पेरिस कितना 150 किलोमीटर पीछे था मेरे, यानी पेरिस से तो उड़ के आगे चले आए। अब पेरिस कह रहा 150 किलोमीटर पीछे है, अब मैं उसके बहुत आगे चला आया हूँ, और वहां पर क्या काले घने बादल आ गए हैं, स्टॉर्म क्लाउड्स। अब बादल भी कैसे, स्टॉर्म यानी तूफानी बादल। दे वर ह्यूज, कह रहे बहुत ज्यादा बड़े थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। अब वो ऐसा लग रहा था कि आसमान में जो है वो पहाड़ है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे काले काले पहाड़ है मेरे सामने। I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. करे इतने बड़े वो बादल थे, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उनके ऊपर भी उड़ पाता, ना मैं नीचे उड़ पाता, क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा फ्यूल नहीं था कि मैं उसके ऊपर उड़ सकूं या उसके नीचे से उड़ सकूं या उसके दाएं से या बाएं से, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मैं कहीं से भी उसके नहीं उड़ सकता था, क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा तेल नहीं था, इतना ज्यादा फ्यूल नहीं बचा था। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. कह रहे मैंने एक पल को ये सोचा कि मैं पेरिस वापस चला जाता हूँ, लेकिन मैंने सोचा मुझे घर जाना है। I wanted that breakfast, कह रहे मुझे वो खाना खाना था, जो नाश्ता था मुझे वो खाना था, मैं वो नाश्ता करना चाहता था। I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. कह रहे मैंने सोचा कि चलो एक रिस्क ले लेते हैं। अब तेल इतना था नहीं कि ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से उड़ सके। उसने क्या किया, अपना ओल्ड डकोटा जो था सीधे स्टॉर्म में, यानी उसे तूफानी बादल में, उन्हीं पहाड़ों में जो उसे लग रहा था, उसी में उसने ओल्ड डकोटा अपना सीधे एंटर कर दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। कह रहे बादलों में अचानक क्या हुआ, एकदम सब कुछ काला काला दिखने लगा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। कह रहे एरोप्लेन के बाहर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, यानी असंभव था कि कुछ भी दिखाई दे रहा, काले बादलों में क्या दिखेगा। अब कह रहे हैं जो एरोप्लेन था वो वहां पर जंप करने लगा। जंप मीन्स हवा का बहाव इतना ज्यादा तेज होगा कि वो इधर उधर हिलने डुलने लगा होगा और मुड़ने लगा, इधर उधर घूमने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास। कह रहे मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव, कह रहे मैंने कंपास की तरफ देखा और मैं विश्वास नहीं कर सकता था, यानी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था मेरी आंखों पर। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड। अब कह रहा कंपास जो था वो गोल गोल घुमा ही जा रहा था, यानी वो खराब हो चुका था। कंपास क्या है, कंपास खत्म हो चुका है। इट वाज डेड, ये खत्म हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। अब कह रहा कि वो जो कंपास था वो तो खत्म हो चुका था, मैंने अदर इंस्ट्रूमेंट देखे, वर सडनली डेड। और वो अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी क्या हुए थे, अचानक से सब खत्म हो गए थे, सब खराब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो। कह रहे मैंने रेडियो ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हेयर मी? देयर वाज नो आंसर, द रेडियो वाज डेड टू। अब कह रहे मैंने आवाज लगानी शुरू की रेडियो पर, रेडियो से बोलना शुरू किया, पेरिस कंट्रोल। कह रहे क्या तुम मुझे सुन सकती हो? कह रहा उसका भी कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वाज डेड टू। कह रहा रेडियो भी खत्म हो चुका था, यानी वो भी खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज। कह रहे मेरे पास ना रेडियो था, ना कंपास था, और ना ही मैं देख सकता था कि मैं हूं कहां पर, यानी उसका मैप, रेडियो, कंपास सब कुछ खराब हो चुका था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। कह रहा मैं उस स्टॉर्म, जो बादल था, जो तूफान था, उसमें खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। कह रहे जब ब्लैक क्लाउड मेरे पास थे तो मैंने देखा एक दूसरा एरोप्लेन मुझे दिखाई दिया। It had no lights on its wing, but I could see it flying next to me through the storm. कह रहे इसमें कोई भी लाइट्स नहीं थी इसके पंखों पर, लेकिन मैं उसे अपने सामने उड़ता हुआ बादलों में देख सकता था। I could see the pilot's face. कह रहा मुझे पायलट का फेस दिख रहा था, turn towards me, जो मेरी तरफ था। I was very glad to see another person. He lifted me hand and waved. कह रहा मैंने उसे अपनी तरफ देखा और उसने
मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई दूसरे पायलट को देखकर वहां पर, और उसने अपना एक हाथ उठाया और इस तरह मतलब इशारा किया, उसने हाथ हिलाकर इशारा किया हाय का, फॉलो मी, और उसने ही वॉज सेइंग फॉलो मी। अब वो कह रहा था कि मुझे फॉलो करो, यानी इशारे कर रहा होगा, हाथ से आवाज तुम्हारी जाएगी नहीं, एक एरोप्लेन से दूसरे एरोप्लेन में भला कैसे आवाज जाएगी। तो वो कह रहा था हेलो फॉलो मी, यानी उसने उसको पीछा करने के लिए कहा। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। अब कह रहा उसे पता था कि मैं खो गया हूँ, ऐसा मुझे लगा कि मैंने सोचा कि उसे लगता है कि मैं खो गया हूँ। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, अब वो मेरी मदद करना चाह रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota। अब कह रहा है उसने धीरे धीरे से क्या किया, उसने जो अपना एरोप्लेन था वो नॉर्थ की ओर मोड़ा, मेरे डकोटा के जस्ट सामने। सॉरी। सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। कह रहा तो मुझे बहुत आसान हो गया उसको फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। कह रहा मैं बहुत ज्यादा खुश था उसके पीछे पीछे जाने, और सोच रहा एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, यानी आज्ञाकारी बच्चे की तरह एक उसके पीछे पीछे जा रहा है। आफ्टर हाफ एन आवर, करे आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। कह रहे आधे घंटे बाद तक वो क्या था, जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था, यानी अजनबी जो एरोप्लेन आया था मेरे सामने ब्लैक कलर का, वो अभी भी मेरे सामने था बादलों में। अब लिखा है नाउ, यानी अब there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more। अब कह रहे हैं कि अब क्या था, मेरी ओल्ड डकोटा में से 5 और 10 मिनट उड़ने के लिए ही तेल बचा था। I was starting to feel frightened again। I was starting to feel frightened again। कह रहा है मुझे फिर से डर लगने लगा। But then he started to go down and I followed through the storm। अब कह रहा है जब उसने क्या किया, नीचे जाना शुरू किया और मैं भी उसे बादलों से फॉलो कर रहा था। Suddenly I came out of the clouds and saw the two long straight lines on the lights in front of me। अब कह रहे अचानक से जब मैं बादलों से बाहर आया तो मैंने देखा कि 2 लंबी लाइनें हैं लाइट्स की मेरे सामने। It was a runway, an airport, I was safe। An airport, I was safe। I turned to look for my friend in the black airplane, but the sky was empty। अब कह रहे हैं जब मैं तो उसे क्या दिखाई दी, लाइनें दिखाई दी। अब वो सोच रहा है कि अरे ये तो रनवे है, उसने देखा कि ये रनवे है, एक एयरपोर्ट है, और उसने सोचा कि अब मैं सेफ था। और कह रहे मैंने जब पीछे मुड़कर देखा ब्लैक एरोप्लेन, बट द स्काई वाज एम्प्टी। कह रहे वहां कुछ भी नहीं था, आसमान बिल्कुल खाली था, यानी ब्लैक एरोप्लेन उसे दिखाई नहीं दिया। देयर वाज नथिंग देयर। कह रहे वहां कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। कह रहे ब्लैक एरोप्लेन था, वो अब जा चुका था, मुझे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मैं उसे कहीं पर भी देख नहीं सकता था, यानी वो कहीं पर भी अब दिखाई नहीं दे रहा है, वो उड़ के जा चुका है। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। कह रहे मैंने लैंड किया और मुझे बिल्कुल भी खेद नहीं हुआ कि मैं अपने ओल्ड डकोटा से उतरकर वहां तक जो कंट्रोल ब्यूरो था, यानी हेल्प जहां पर होती है हमारी हेल्पलाइन जो होते हैं, तो वहां पर मैंने जाकर कंट्रोल टावर पे जाके पूछता हूँ। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। कह रहे और मैं वहां से जाके पूछता हूँ कि मैं कहाँ था, कि मैं कहाँ हूँ, और जो मेरा जो दूसरा पायलट था वो कहाँ है। आई वांट आई वांटेड टू से थैंक यू। कह रहा मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लॉफ्ट। कह रहे उसने मेरी तरफ बड़े ही अजीब तरह से देखा और हंसने लगी। Another aeroplane up there in the storm। कह रहे कोई दूसरा एरोप्लेन ऊपर बादलों में, तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट। कह रहे कोई भी एरोप्लेन आज रात नहीं उड़ रहा था। सोच रहे योर्स वाज द ओनली वन। कह रहे सिर्फ तुम्हारा ही अकेला था। आई कुड सी ऑन द रडार, जो मैं रडार में देख सकती थी। रडार होता है, मूवीज में देखा होगा, उसमें आते हैं जैसे कोई भी एरोप्लेन आया कुछ भी आया तो उसमें दिख जाता है। तो कह रहे मुझे और कुछ नहीं, केवल तुम्हारा ही एरोप्लेन था जो उस रडार में आ रहा था, यानी तुम ही अकेले उड़ रहे थे। कौन सा बहम पाल लिया, कौन से दूसरे एरोप्लेन की बात कर रहा है। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। अब तो वो सोच में पड़ गया कि मुझे यहाँ आने में मदद की किसने। ना मेरे पास तेल था, ना मेरा कंपास काम कर रहा था, ना मेरा मैप काम कर रहा था, ना मेरा रेडियो काम कर रहा था, कुछ भी तो मेरा काम नहीं कर रहा था, तेल भी नहीं बचा था। तो किसने मेरी मदद की यहाँ तक आने में।
हु वाज द पायलट ऑफ द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स। कह रहे उस पायलट कौन था उस ब्लैक एरोप्लेन में, अजीब अजनबी एरोप्लेन में जो बादलों में यानी तूफान में उड़ रहा था बिना लाइट के, उसमें कौन था? अब आज तक ये रहस्य बना हुआ होगा। ठीक है, तो इतना है ये चैप्टर। तो आपको उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। तो स्टोरी मैंने आपको पहले भी बता दी है कि स्ट्रेंज एरोप्लेन देख रहा हो किस तरह आता है, यानी हो सकता है उसके कर्म इतने अच्छे हो कि भगवान या कोई भी दैवीय शक्ति उसकी मदद करने आई हो, या कुछ भी हो सकता है, हम कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। लेकिन आप अपने कर्मों को इतना अच्छा रखें कि आपका कोई बुरा ना कर सके। तो अपने कर्मों पे ध्यान रखिए, अपनी वाणी अपनी बोली को सुधारिए। आप जिससे भी जैसा भी बोलते हैं उल्टा बोलना थोड़ा कम कीजिए, थोड़े थोड़े धीरे धीरे करते हुए सब छूट जाएगा। जो आपकी संगत है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज आप भी कब कीचड़ हो जाएंगे कुछ नहीं पता। और कीचड़ को साफ करने के लिए पानी बनना पड़ता है, कीचड़ नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।